वेलकम टू मनन कोचिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ज्वाइंट ए टू ओ सो दैट, फर्स्ट पार्ट है इसका, ओ बी इक्वल टू ओ सी गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। तो जैसा कि फिगर में ए बी साइड का अपोजिट एंगल सी है और ए सी साइड का अपोजिट एंगल बी है, साइड के अपोजिट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी ये इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के, और इसका जो रीजन होगा अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। एंगल बी और एंगल सी का जो ये बाइसेक्टर है ये ओ पॉइंट पे मिल रहा है। तो ओ बी लाइन जो है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, यानी इक्वली डिवाइड कर। एंगल ए बी सी को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। इसको हमने हाफ किया तो एंगल ए सी बी को भी हम हाफ कर देते हैं, हाफ एंगल ए सी बी के। तो अब हाफ ऑफ एंगल ए बी सी एंगल का जो हाफ है ओ बी सी के, और हाफ ऑफ एंगल ए सी बी का जो हाफ ऑफ एंगल है वो ओ सी बी के इक्वल है, एंगल ओ सी बी इन ट्रायंगल ओ बी सी। अब इस ओ बी सी ट्रायंगल में हमारे पास एंगल ओ बी सी और ओ सी बी ये दोनों इक्वल हो गए हैं। तो जब एंगल इक्वल हों तो उनके अपोजिट साइड भी इक्वल होते हैं, ओ बी इक्वल टू ओ सी। देयरफॉर ओ बी इक्वल टू ओ सी के, और ये होगा अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। अब यहाँ पे हमें शो करना है कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। इस एंगल ए को ओ ए लाइन बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ के। ये हमें प्रूव करना है। इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, अब इन दोनों ट्रायंगल में ए बी ओ एंड ए सी ओ में ए बी ये इक्वल है ए सी के, ये हमें गिवन है। ओ बी इक्वल टू ओ सी के, और इसका जो रीजन होगा ये अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया है। यानी ट्रायंगल ए बी ओ और ए सी ओ में ए ओ लाइन जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, यानी ए ओ लाइन ये इक्वल है ए ओ के, और यहाँ पे इसका जो रीजन है ये कॉमन है। इस दोनों ट्रायंगल में साइड 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 ये तीन साइड इक्वल मिल गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ओ ये कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए सी ओ के, और इसका जो रूल होगा साइड साइड साइड, इस रूल से ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल बी ए ओ ये इक्वल होगा एंगल सी ए ओ के, और ये होगा बाई सी पी सी टी रूल से ये
इक्वल होगा। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो हम कह सकते हैं हिंस AO बाइसेक्ट एंगल A। यही हमें प्रूव करना था, तो ये हमारा आंसर हो गया। AD है, ये परपेंडिकुलर है BC लाइन के, और ये BC का बाइसेक्टर भी है, यानी BD ये लाइन इक्वल है CD के, और ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है बोथ साइड, क्योंकि परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD ये दो ट्रायंगल हैं। तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव AB इक्वल टू AC। फिगर में ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को अगर कंग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि AB इक्वल टू AC। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD अब इन दोनों ट्रायंगल में AD दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो AD इक्वल टू AD इक्वल टू AD, और इसका जो रीजन होगा ये कॉमन है। अब यहाँ पे ट्रायंगल ADB ये इक्वल है ADC के, क्योंकि बोथ 90 डिग्री के हैं। AD लाइन BC लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ADB ये इक्वल होगा एंगल ADC के, और इसका रीजन होगा बोथ 90 डिग्री। अब यहाँ पे BD साइड इक्वल है CD के, क्योंकि AD लाइन BC लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, तो BD इक्वल टू CD के होगा। तो हम लिख सकते हैं कि BD इक्वल टू CD के, और इसका जो रीजन होगा AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। अब यहाँ पे हमें 3 पॉइंट मिल गया है, साइड एंगल साइड। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABD ये कन्वेंट होगा ट्रायंगल ACD के, और ये साइड एंगल साइड इस रूल से, साइड एंगल साइड इस रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होगा। अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होंगे बाई CP/CT के द्वारा ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि AB इक्वल टू AC इक्वल टू AC बाई CP/CT रूल के द्वारा। यही हमें प्रूव करना था, हिंस प्रूफ। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।